चलिए अगली खबर का रुख करेंगे जो कि नैनीताल से, जहां पर नैनीताल जिले में ही भारी बारिश के बाद ही सरकारी संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ है। एक और जहां कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो गया है, तो वही अंतर्राष्ट्रीय बताना चाहेंगे स्टेडियम में भी खतरे की जद में आ गया है। लेकिन आपदा की इस घड़ी में प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने छोड़े जिले को प्रभारी मंत्री रेखा आर्या हल्द्वानी पहुंची है, जहां पर हल्द्वानी पहुंचकर ही उन्होंने रेसलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। जब मीडिया से प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने पूछा कि आप रेसलिंग में तो आई हैं, आपके ज़िले में इतनी बड़ी आपदा हुई है, उसका निरीक्षण क्यों नहीं किया है, तो इस पर प्रभारी मंत्री रेखा ने बताना चाहेंगे मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि बातों को बचाव करते हुए गोलमोल जवाब देती हुए वो नजर आई हैं। इसके साथ ही रेसलिंग के द ग्रेट खली के प्राइवेट शो का शुभारंभ करने के लिए प्रभारी मंत्री रेखा आर्या तो आ गई, लेकिन आयोजन में ही कुछ किलोमीटर दूर आपदा प्रभावित क्षेत्र जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी शामिल है, उसको देखने की जहमत तक उन्होंने नहीं उठाई। तो बताना चाहेंगे मंत्री प्रभारी ने रेसलिंग कार्यक्रम में शिरकत की थी, जिसमें वही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खतरे की जद में आ गया है। इसको लेकर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके साथ ही इस घड़ी में प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने की छोड़िए जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या हल्द्वानी पहुंची, जहां पर हल्द्वानी पहुंचकर ही उन्होंने रेसलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अधिकारी के साथ में लगातार वार्ता हो रही है और जिलाधिकारी आपदा के निमित्त जो है लगातार बैठ के भी और लगातार उस पर जो प्रस्ताव बनने हैं उसकी भी तैयारी है। निश्चित रूप से इंटरनेशनल स्टेडियम की बात की जाए वहाँ पे देखिए आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से उस स्टेडियम का उपयोग आने वाले समय में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा वो बनने जा रहा है। यूनिवर्सिटी एक्ट, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हो चुका है, आप सबको संज्ञान में है, उसी का वह हिस्सा है। लैंड ट्रांसफर की कार्रवाई उस पर गतिमान है। हाँ, हम सब की यही चिंता रही है कि विगत कई वर्षों से उसका उपयोग नहीं हो पाया और आपने ये भी देखा होगा कि जिस समय मैं खेल मंत्री बनी उससे पहले स्टेडियम हैंडओवर में भी नहीं था। आप लोगों के लगातार संज्ञान में आने के बाद में उस हैंडओवर की प्रक्रिया भी हमने चालू करी और उसके बाद से लगातार ऐसा नहीं कि वहाँ पे इवेंट्स नहीं होते, वहाँ पे लगातार इवेंट्स भी होते हैं। ये ठीक है, जो लाइमलाइट के इवेंट्स में अभी जैसे आप हम ये रेसलिंग का देख रहे हैं, इस प्रकार के बेशक नहीं हुए होंगे, लेकिन लगातार वहाँ पे बच्चों के प्रैक्टिस, बच्चों की वहाँ पर एक्टिविटीज़ वो लगातार होते हैं। खेल महाकुंभ हमने वहाँ पर किए। आने वाले समय के लिए भी नेशनल गेम का समापन भी हम लोग यहाँ पर प्रस्तावित किए हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इसका यूनिवर्सिटी के रूप में भी और एक्टिविटीज के रूप में उपयोग होगा। मुझे लगता है कि आप लोग जो है स्टेडियम के परिप्रेक्ष्य में उसकी उपयोगिता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता सकती हूँ कि स्टेडियम यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरीके से हो चुका है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब यूनिवर्सिटी का पूरा एक्ट पारित होने के बाद में उसकी जब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, नियमावली तैयार हो जाएगी, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो भी ऐसा निरीक्षण होगा आपका। निश्चित रूप से मैं क्यों नहीं निरीक्षण करूंगी, क्यों नहीं उसका संज्ञान लूंगी। ये तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते तो मेरी तो और जिम्मेदारी।